हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। और ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकती है, आपकी लव लाइफ से, फैमिली लाइफ से, इन लॉज, वर्किंग, colleagues, university, student life, whatsoever. And this could be the old friend, कोई और सर्कल का पर्सन, बस जिसको किसी को आपसे बात करनी हो। तो देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जिसको आपसे बात करनी है और क्यों बात करनी है। पहले हम पर्सन में, जैसे मैं हमेशा से करती हूँ, कि पहले मैं पर्सन आइडेंटिफाई करती हूँ, उसके ट्रेड्स बताती हूँ, उसके साइंस बताती हूँ, उसका ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें बताती हूँ जिससे आप पर्सनैलिटी को पिक कर सकें। और फिर उसके बाद रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि भाई चलो ऐसा कुछ है तो है भी क्यों, ठीक है ना। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो जब कभी भी आप इसको देखेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आप वही लीजिएगा जो लगे आपको सिचुएशन से मैच करता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन आपको लगे कि मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं इससे बात करूं, और तो फिर उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको इंडिकेट ज़रूर हो जाएगा। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से हर इंसान हर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो ये आपको सोच रहे हैं, जो आपके बारे में ख़याल कर रहे हैं, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो जब कभी भी कहीं ना कहीं आपका जिक्र करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी और उसकी वाइब पिक होगी। तो देखते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। और सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर देखेंगे कि भाई उसको क्या परेशानी लाहक है जो वो बात करना चाहता है, ठीक है। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। केयरिंग कनेक्शन, ओके, नंबर 14। बहुत क्लियर मैसेज है, बट फिर भी देखते हैं। एंजाइटी, नंबर 18। एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस ऑरेकल, एक्शन। ओके, ये तो मुझे आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी लग रहा है। और अगर सीक्रेट एडमायरर नहीं है तो एक ऐसा पर्सन जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न आपके लिए रखता है, और कंसर्न रखने के साथ आपको हर तरह की प्रोटेक्शन देना चाहता है, आपका ख्याल रखना चाहता है, आपको केयर करना चाहता है, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है। और शायद आप ध्यान नहीं कर रहे कि ये आपको अपनी एक वाइब सेंड भी कर रहा है, आपको सोच भी बहुत रहा है। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको शील्ड देना चाहता है, आपको प्रोटेक्टेड फील कराना चाहता है, लेकिन आप अपनी ही दुनिया में, अपनी ही कामों में, अपनी ही चीज़ों में कहीं मस्त है कि आप ये भी नहीं सेंस कर सकते कि कोई आपको अपने घेरे में ले रहा है। और जो आपसे बात करना चाहता है वो ये ज़रूर जानता है कि आप अपनी लाइफ की फ़ाइट और अपनी लाइफ की स्ट्रगल खुद कर रहे हैं। जो आपसे बात करना चाहता है उसको ये भी मालूम है कि आप परेशान भी हैं, आपका कोई ना कोई ऐसा इशू या मैटर ज़रूर चल रहा है जिस पे आपको ये एनजाइटी की इलनेस या सिकनेस हो सकती है। आपको एनजाइटी इश्यूज़ होते होंगे, फटीग होती होगी, आप रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। तो या तो ये पर्सन आपके लिए ऐसा सोचता है, या फिर ख़ुद इसकी ख़ुद की ऐसी स्टेट होगी। यहाँ पर तो फीमेल इमेज है तो इट कुड बी अ वुमेन, बट जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, इमेज इमेज होता है, एनर्जी पिक करनी होती है। तो मैं इसको बिल्कुल न्यूट्रल और जनरल में मैं अगर पढ़ूँ तो हो सकता है अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है तो इसको इस कनेक्शन को लेकर इनिशिएट करने में कोई ना कोई एनजाइटी होती होगी, या इस वक्त ये एक एनजाइटी के फेज़ में गुजर रहा है। बिकॉज जो सबसे बड़ी रीज़न भी यहीं पर नज़र आ रही है कि ये आपसे जो बात करना चाहता है वो ये कि ये एक्शन लेने से डरता है, इसको एक्शन लेने से एनजाइटी होती है। खातून हो या मर्द, आपके लिए एक्शन लेने से इस पर्सन को डर लगता है। अगर आप ये देखें तो दोनों चीज़ें यहाँ पर वाइट हैं, इस लेडी ने भी वाइट ड्रेस पहना हुआ है और ये हॉर्स भी जो है ये वाइट है। तो देर इज़ अ बिग साइन के या तो आप रन अवे कर चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं, आप निकल चुके हैं, लेकिन ये पर्सन फिर भी जो आपसे बात करना चाह रहा है ये एक केयरिंग कनेक्शन को आपको शो करना चाहता है। इसकी ख्वाहिशात में से एक ये चीज़ है कि ये आपको केयर दे, प्रोटेक्शन दे, लेकिन इसको ये तमाम चीज़ें एक्शन में लाने में एनजाइटी होती है। ये इसको एनजाइटी इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे और इसको फियर होता होगा। सबसे ज़्यादा एनजाइटी तो होती ही इसी बात की होगी कि ये आपके लिए क्या एक्शन ले।
आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और जब जितना आप इसके बारे में सोचेंगे आपकी एंजाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ती है। और ये सेम वाइस वर्सा केस इस पर्सन के साथ भी होता है जो आपसे बात करना चाहता है। ये खुद आजकल किसी एक कनेक्शन को लेकर, अगर मैं इसको बिल्कुल थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो इसकी खुद की लाइफ में कोई एक ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा पार्टनर है जिसको लेकर इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, क्योंकि या तो जिस पार्टनर जो लव इंटरेस्ट है वो इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, और जब एक्शन लेने की बारी होती है तो या तो इसको कमिटमेंट और ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको ये रिश्ता वेग लगता है। तो ये आपसे इस नौयत पे या इन वजूहात की बिना पर भी बात करना चाहता है। लेट्स सी इसका माइंडसेट क्या है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू? प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मोर साइंस। मुझे और ज़्यादा इंडिकेशन दीजिए कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू? शायद आप दोनों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं शफल करते हुए भी कार्ड्स देख रही होती हूँ, आप दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन रहा भी है, लेकिन अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट हुई भी है। अब उसी तरह से फॉर्म में रिवाइव करना जो है ना, इसको इस पर्सन को एंजाइटी देता है। ये कोई आपकी लाइफ में हो सकता है एक ऐसा कनेक्शन रहा हो जो कम बैक कर रहा है, और कम बैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको एंजाइटी हो रही है कि ये क्यों हो रहा है कम बैक। ये भी मसला हो सकता है थोड़े दिनों पहले आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन आप सेंस नहीं कर सके कि इसने मुझसे कांटेक्ट किया है। रिग्रेट, रिप्रेशन। ओके, हु वांट्स टू टॉक टू? ईगो, वैनिटी एंड प्राइड। मैसेजेस, ड्रीम, टेलीपैथी यहाँ पर हो रही है। रीयूनियन, सोल टाइज, पुराना पर्सन है कोई, यकीनन ये आपका लव इंटरेस्ट रह चुका है। यूनिटी, बहुत ही क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट और क्लीन मैसेजेस, यानी इतने क्लीन कि आपको वर्ड पढ़ें तो आप शायद स्टोरी नरेट कर लें। इसका माइंडसेट, जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इसको पछतावा है, इसमें कोई शक ही नहीं। और वो पछतावा जो है ना, वो इसको सप्रेस कर रहा है। ये नहीं है कि ये पछतावा है तो चलो मैं बात कर लूँ, नहीं, वो पछतावा इसको घुटन दे रहा है, ये जी नहीं पा रहा, इसका दिन मुश्किल से गुजरता है, सांस सफोकेट होने लगती है, ये होता है। दूसरा, इसको लगता है कि अगर ये आपके सामने ये चीज़ सामने रखे तो आप जीत चुके हैं ये कॉन्फ्लिक्ट, ये फेज़ जीत चुके हैं, और जीतने की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया था ना, कि कोई है जो आपको अपनी बाहों के घेरे में लेना चाहता है, लेकिन आप जो है, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा उस वक्त, क्योंकि गुजर चुका वो फेज़। आप अब एक रिफॉर्म पर्सन बन चुके हैं, तो ये पर्सन को इसको लगता है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा मगरूर हैं, आपकी अपनी एक सीक्रेट लाइफ है, आपकी अपनी कोई लग्जरी आपकी चीज़ें हैं लेविश सी, जिनको आप यूज़ करते हैं, और आप हर वक्त बहुत ज़्यादा प्राउड में रहते हैं, और बहुत प्राइड है आपके अंदर, इस तरह की चीज़ें, और अना आपकी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये आपको सामने एक्सप्रेस भी करे आपसे बात करके, तो उसको लगेगा कि ओ जड़ी मुँह ते ओ जड़ा चपेड़ हो जाएगा इसके साथ। फिर आ गए कि ख्वाब में आपको शायद इंडिकेट हुआ होगा, ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा सोचते सोचते सोता है कि जब आप लिटरली नींद में जाते हैं तो आपको ये ख्वाब में नज़र आ जाता होगा। अगर आप 2-3 दिन के ख्वाब रिकॉल करें तो आपको लगा होगा कि ये कैसे मेरे ख्वाब में आ गई, या ये कैसे मेरे ख्वाब में आ गए, बिकॉज़ ये पर्सन जितना स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहा है और आपसे बात करना चाहता है, ये आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी के लिए कंपेनियन का इक्वलेंट होना, उसकी बॉन्डिंग होना, उसकी इक्वेशन को सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यूनिटी आपके साथ मिलती है, आप बिल्कुल सिमिलर लाइक माइंड ट्विन फ्लेम पर्सन हैं, आपकी और इसकी आदतें, अतवार, हालात, वाक़यात, मामलात, केमिस्ट्री, सब चीज़ें बहुत बैलेंस्ड रही हैं। तो ये जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इसकी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि अपने अंदर इसका कोई ना कोई पछतावा या कोई ऐसा ज़मीर की मलामत ज़रूर है, जिसको फिक्स करने के लिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। और देखते हैं इसकी एनर्जी, और ज़्यादा चेक करते हैं। हु वांट्स टू टॉक टू यू? आप रिकॉल करें, आपको ख्वाब आ रहे होंगे जिसमें आप किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को बार बार देख रहे होंगे कि ये मेरे ख्वाब में बार बार क्यों आ रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपसे बात करके आपको ये चीज़ किसी न किसी तरीके से बावर कराना चाहता है दैट आई एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू।
ठीक है जनाब, तो देखते हैं यहाँ पर। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू, हु वांट्स टू टॉक टू यू, हु वांट्स टू टॉक टू यू। मटीरियल हार्वेस्ट नंबर 9। पहले हो सकता है इस पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ना हो, या इसको ये लग रहा होगा कि इसने अगर आपको हर्ट किया है, या जो भी आप दोनों के दरमियान मामलात रहे, इसकी लक थोड़ी सी ज़रा बिगड़ सी गई। एंड मटीरियल हार्वेस्ट जो कि मटीरियलिस्टिक ग्रोथ होती है वो या तो रुक गई, या फिर अब ये पर्सन इस पोजीशन में है कि ये आपको रीयूनियन या रीयूनाइट आपसे कर सकता है। सफरिंग इन साइलेंस 9 and 9। ठीक है, दिस पर्सन कैन, ये जो आपसे बात करना चाहता है ना, ये आपके वाले फेज़ में आ गया है। जिस तरह आप अकेले रहे, आपने एनजाइटी फेज़ गुजारा। 9 और 9 और 18, 9 + 9 18, और यहाँ पर भी एनजाइटी कार्ड नंबर 18 है। तो इस पर्सन को रियलाइज़ तो हो रहा है कि इसने क्या खोया है, जिसकी वजह से कुछ बरकतें होती हैं ना जो उठ जाती हैं, वो बरकतें उठ गई हैं, और इसके पास बहुत लिमिटेड स्टॉक रह गया है। दैट इज़ वाई आप देखें ये दुआ के लिए हाथ फैला रहा है, आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसको रियलाइजेशन तो हो रही है। प्लस दिस पर्सन कैन फील, यू नो, बी इन योर शूज़ वाली बात, एम्पैथी वाली बात, कि आप भी इसी दौर से गुजरे हैं। होप आपको बहुत दूर नज़र आ रही थी, बहुत दूर थी, और आप अकेले सफ़र कर रहे थे, तन्हा थे, बिल्कुल बुरे हालात थे, और आप इस फेज़ से गुजरे हैं। तो ये पर्सन रिलेट कर सकता है कि मेरी इस सिचुएशन को सिर्फ यही समझ सकता है या यही समझ सकती है। थ्रोट चाक्रा, निकल नहीं रही है बात करना चाहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही, चोक हुआ है गला। कम्युनिकेशन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। स्पार्कलिंग लाइट की तरह आप इनको नज़र आते हैं। इनको लगता है आप एक वो चमकता हुआ सितारा है जो कि चेंज कर सकता है, जो टेबल्स टर्न कर सकता है। ये बहुत सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। खातून हैं यहाँ तो इमेज में, बट जो भी इनके माइंड में चल रहा है ना, अब उसके अंदर मूवमेंट है। वहाँ पे भी देखें एक्शन था, लेकिन उस एक्शन में फियर था। लास्ट कार्ड, स्टैंड योर ग्राउंड। इसके ना परसेप्शन बना हुआ है माइंड में, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। परसेप्शन ये बना हुआ है कि इसको जो सबसे बड़ा रिग्रेट मैं यहाँ रीड कर सकती हूँ वो इस पर्सन को ये है कि इसने आपको बैड टाइम पे छोड़ा। बैड टाइम ये कह लीजिए कि आपका टर्मोइल फेज, जब आप मुश्किल वक्त में थे, तो अब वो चीज़ इसके साथ हो रही है, तो इसकी अपनी बरकत एक तो उड़ गई। इस बात का रिग्रेट इसको बहुत है, जबकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जो आपने सफ़र किया और उस टाइम को जब आप याद करते हैं तो आपको और ज़्यादा, क्योंकि जिस मोमेंट पर जब दो लोग डिस्कनेक्ट होते हैं तो इंसान उसी फेज़ में रह जाता है कि मैंने उसको छोड़ा किस लम्हे था, और जो छुटता है वो भी याद रखता है कि मेरा और इसका साथ छुटा कहाँ पर था। तो ये आपको जब कभी भी याद करते हैं तो उनको ये याद आता है कि यार ऐसे तो नहीं मुँह उठा के बात कर सकते ना, हमने किया क्या था, मैंने किया क्या था उसके साथ, ये भी तो देखो। तो ये चीज़ इनको हो रही है, लेकिन थ्रोट चाक्रा जो है ना ब्लॉक लग रहा है इनका। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर ठोका नहीं जाएगा ना कि चीख लो, चिल्ला लो, बोल लो, एक ऐसा फेज़ लग रहा है कि जैसे ये कुछ भी कहना चाहें तो आप खामोशी से सुनते रहें। और ये हो नहीं सकता, क्योंकि यही ऑब्स्टिकल और चैलेंज है कि कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उधर कूद के जाने के बजाय गिर जाने का डर जो है ना वो ज़्यादा है। तो जो आपसे बात करना चाहता है वो यही इसके प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो तो बहुत ज़्यादा ये शिद्दत शो कर रही है कि बात कर लो, और ये अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहता है। जो आपसे बात करना चाहता है ना वो ये पॉइंट प्रूफ करना चाहता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारी खफगी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारी कंक्लूजन सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा जो पॉइंट था ना वो मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और ये आप शायद इतने आराम से तसल्ली से सुनेंगे नहीं। तो इस वजह से ये सिर्फ पर्सन ना एक मैनिफेस्टेशन कर रहा है, एक जद्दोजहद कर रहा है अपने दिल और दिमाग में, कि शायद ये अपने इमेजिनेशन में ये सोच रहा है कि मैं इससे बात कर लूँ। इसको लिटरली सफोकेट तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है विद दिस रिग्रेट कार्ड। तो इसकी एनर्जी तो हैवी है, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, आप लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, आपने निभाया बहुत अच्छा है, आप इसके केमिकल बॉन्डिंग वाले जो है वो एक एजेंट हैं। बट
जो इसकी तरफ से अटेम्प्ट हुआ है, मिसहैप हुआ है, इस वजह से ये आपको इजीली अप्रोच नहीं कर सकता। अब टैरो से चेक करते हैं कि हु वांट्स टू टॉक टू यू, किसको आपसे बात करनी है। अब मैं इसी टैरो को यूज़ करूँगी रीजंस के लिए। पहले देखते हैं फाइनली कि कौन है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इधर। अब देखते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू, हु वांट्स टू टॉक टू यू। Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Four of Wands, डबल कार्ड ही आए जा रहे हैं। 7 7 आ गया, 5 5 आ गया, 9 9 आ गया, 7 + 7 14, 9 + 9 18। ये तो बड़ी यूनिक सी बात हो गई। गुड गुड। फ्रेंड लग रहा है मुझे आपका, फ्रेंड भी है, जिगर भी है, बड़ी भी है। तबीयत ठीक नहीं है इस पर्सन की जो आपसे बात करना चाहता है। ये अपने किसी एक सेलेक्टेड शौक को लेकर उसी को चीज़, जैसे टिकटॉक बनाने का अगर शौक है तो टिकटॉक ही बनाए जा रहे हैं। बड़ी दुखी आत्मा वाली टिकटॉक्स बन रही होंगी। अगर कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट के म्यूज़िक पसंद है तो वही इंस्ट्रूमेंट सुने चल, रिपीटेड वही प्लेलिस्ट चली जा रही होगी। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की हैं और बड़े जॉयश मोमेंट्स आप लोगों ने जो है वो गुजारे हैं। ये पर्सन आपका यूनिवर्सिटी मेट हो सकता है, ये पर्सन आपका बडी हो सकता है, ये पर्सन आपका कज़न हो सकता है, ये पर्सन आपका ऐसा कुलीग हो सकता है जिसके साथ आपके धुआंधार दमदार किस्म के, जिसे कहना चाहिए बड़े मज़ेदार किस्म के आपके लम्हात रहे हों, और लेकिन इसकी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? अकेला। इसकी लाइफ में इस वक्त हर वो चीज़ मौजूद है जो एक नॉर्मल इंसान को प्लेजर और एंटरटेन कर सकती है, लेकिन ये उन सब के होने के बावजूद भी इसको फटीग हो रही होगी, या तो इसको स्लीप एपनिया हो रहा होगा, जो बैठे बैठे सोते ही चले आ रहे होते, सोते ही चले आ रहे, ये कहीं पर भी होते हैं सो जाते हैं, या फिर तो इसको फटीग हो रही है और इसके स्लीप डिसऑर्डर बहुत सिवियर हो रहा है। द मून इनसिक्योर बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। पाइसीज एनर्जी देखिए, कुछ ना सीक्रेट क्राइम पार्टनर्स नहीं होते कुछ बडीज़, छुप के देखें वो उसकी खिड़की से निकल के कूद के जो करना है वो करने के लिए जा रही है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं। कुछ करते हुए डर रहा है ये पर्सन, इसकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बहुत शैडो साइड हुआ हुआ है। जो माइंड में चीज़ें आ रही हैं वो ये चीज़ें एक्शन में नहीं कर पा रहा है, जो वहाँ पे बात आई थी। तो ये एक ऐसा पर्सन भी है। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रातों को जो है वो बड़े खूब मज़े मज़े के अटेम्प्ट्स किए होंगे, रातों को छुप के कहीं निकल जाते होंगे, कहीं बैठ के बातें बातें करते होंगे, कुछ इस तरह का। 8 ऑफ कप्स, 8 के ऊपर ही 8 आ गया। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कपल में सेपरेशन हुई और जिस वक्त आप इसकी ज़िंदगी से निकल रहे थे इसने आपको जाने भी दिया, ज़रा सा रोका भी नहीं। ये इस वक्त तो इस इमेज के तौर पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये आपके पेरेंट्स में से भी कोई एक ऐसा, आपका बड़ा भाई हो सकता है ये, क्योंकि आप देखेंगे एक मेल है और इसने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। तो आप किसी का केयर टेक करते थे, आप केयर टेकर थे, या किसी की बेबी सिटिंग करते थे, या लिटरली आप वो थे, पेइंग गेस्ट थे, पीजे थे, और आपने सारा सामान वामान बांधा और निकल गई। या ये आपके लिटरली पार्टनर हो सकते हैं, बच्चे की सारी चीज़ें भी इन्होंने रख ली, कस्टोडियन बनने से भी आपको मना कर दिया। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू पता चली, लेकिन उस वक्त ईगो मोमेंट ऐसा था। मतलब ये बिल्कुल कार्ड ऐसा शो कर रहा है इस वक्त, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी पर्सन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये मंज़र पे आएगा ही नहीं। इसलिए आप तसल्ली कर लें कि इसको बात तो आपसे करनी है, लेकिन ये वो ओरिजिनल सेंटिमेंट्स को हाइड करेगा, छुपा रहा है ये आपसे कुछ। ये आपसे बात भी करना चाहता है और ये छुपा भी रहा है कि ये आपको स्पाई कर रहा था, आपको चेक कर रहा था। आप देखिए कैसे झांक के देख रहा है घर के अंदर कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसी लाइफ गुजर रही है, लेकिन आपके सामने कभी भी कन्फेस नहीं करेगा, कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि ये आपको चेक कर रहा था। ठीक है, अब रीज़न देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है रीडिंग का, कि क्यों ये आपसे बात करना चाहता है। कॉन्टैक्ट बोलने वाली थी। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड रह चुके हैं आप लोग, नज़र आ रहा है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स, कज़न्स, बडीज़, कोलीग, सब कुछ शो करता है। और बैठे बिठाए इसको ना आपके साथ कोई एनवी हो गई थी। ठीक है,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये दोबारा से आपके साथ मामलात को सेटल करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है। मैजिशियन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी म्यूज़िक है और वहाँ पे भी म्यूज़िक आया था, तो इसको कुछ लिरिक्स लड़ते होंगे। द सन, कोई गुड न्यूज़ अगर इसकी लाइफ में आई है तो इसको वो आपसे शेयर करनी है। इसको कहीं से आपकी गुड न्यूज़ का पता चला है तो ये उसके बहाने से आपसे कांटेक्ट करे, कोई ऐसा मामला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी इसने डिसाइड किया, ट्रैवल किया, कुछ भी किया, ये पर्सन अब मूवमेंट लाना चाहते हैं अपने डिसीजन में। तो फैसला तो कर लिया है किसी हद तक, कोशिश तो कर ली है, अब लेट्स सी कि ये हिम्मत भी करेगा या नहीं, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। डिले टैक्टिक, 3 ऑफ वॉन्ड्स वैसे भी ऐसा कार्ड होता है कि शो ये करो कि जैसे बस अब किया हमने, तब किया हमने, और ना हरकत ना बरकत, ये वाली बात। तो हु वांट्स टू टॉक टू यू? दिस इज़ द पर्सन हु वांट्स टू टॉक टू यू। दीज आर द साइंस, दीज आर द इंडिकेशन, दीज आर द मैसेजेस। ये एनर्जी है, ये रीजंस हैं, जो भी आपको लगे। और क्यों बात करना चाहता है वो भी मैंने बता दिया। तो लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि मुझे कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।